हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एल्डिहाइड और कीटोन चल रहा है। पूर्व के वीडियो में हमने आपको अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया के व्युत्पन्नों के बारे में आपको बताया था, जिसमें अमोनिया आपका एल्किलेमीन, आपका हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजोइड और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, इनके बारे में हमने आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ाया था। अब देखिए आज के वीडियो में हम यदि कार्बोनिल समूह का C डबल बॉन्ड हो, यानी कार्बोनिल समूह, यह आपका कार्बोनिल समूह है, और यदि हम इसका अपचयन कराते हैं, अपचयन कराने पर देखिए हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो आपको CHOH यानी कि एल्कोहल बनता है आपका, और दूसरा देखिए आपका CH2 यानी एल्केन का निर्माण होता है। इसमें देखिए आपका Na, नंबर 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगला है मीरवाइन पॉन्डार्फ वर्ली अपचयन यानी NPV शॉर्ट में बोलते हैं। चौथा है हमारा पीना कॉल अपचयन, ये इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। दूसरा जो अपचयन हम पढ़ेंगे उसके अंदर देखिए क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन और वॉल्व किस्नर अपचयन, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमने वैसे पूर्व के वीडियो में भी ये चार्ट आपको पढ़ा दिया था और इनका अध्ययन हमें करना है। अब इसके देखिए ये जो अपन पढ़ रहे हैं कार्बोनिल समूहों का अपचयन दो तरीके से हो रहा है आपका। पहले में एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, दूसरे में एल्केन का निर्माण हो रहा है। इसके अंदर अपन क्लीमेंसन अपचयन पढ़ेंगे, वॉल्व किस्नर अपचयन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखें एल्कोहलों का निर्माण पढ़ेंगे Na के द्वारा। पहला जो चार्ट है ये हम पढ़ेंगे, पहला हम जो पढ़ेंगे वो है एल्कोहलों का निर्माण। कार्बोनिल समूह का अपचयन हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है एल्कोहलों का निर्माण। देखिए इसमें है हमारा एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण में देखिए नंबर 1 Na के साथ या Na की उपस्थिति में हम करा रहे हैं। ये कोई भी आपका कार्बोनिल समूह है, इसका उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण होता है Na की उपस्थिति में, और ये CHOH आपका एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कि कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह। अब इस कार्बोनिल समूह की जगह हम देखिए CH3H या एसीटोन भी हम ले सकते हैं। आप एसीटोन लेना चाहो तो ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड, ये आपका व्यक्तिगत उदाहरण हो गया एसीटोन, और इस एसीटोन का हमने उत्प्रेरक किया, हाइड्रोजनीकरण किया तो CH3CH3CHOH, ये हमारा एल्कोहल का निर्माण हो गया, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से देखिए Na की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक किया हाइड्रोजनीकरण होता है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में अपचयन।
दूसरा देखिए हम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं। कोई भी आपका एक कार्बोनिक समूह है और इसका हमने अपचयन कराया, इस प्रकार के जो टुकड़े रख लेते हैं AlH4 या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो ये आपका CHOH यानी एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये लीजिए एल्कोहल का निर्माण हो गया आपका। अब हमने व्यक्तिगत उदाहरण ले लिया, देखिए CH3C डबल बॉन्ड हो, यह आपका एसीटोन हो गया आपका और इसका हमने अपचयन करा दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में CH3 CH और OH, ये आपका एल्कोहल का निर्माण होगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, ये आपको निकेल की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हम बता रहे हैं। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे, ये पहला आपका उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण हो गया, दूसरा अपचयन हो गया आपका जो कि 2H परमाणु अवस्था के रूप में अपचयन हो रहा है। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो देखिए तीसरे नंबर की अभिक्रिया, नंबर 1 आपकी है एनाइन के साथ। दूसरी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ लिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। और तीसरे नंबर की अभिक्रिया जो है आपकी वो देखिए आप, तीसरे नंबर की अभिक्रिया हम नंबर 3 है हमारी, वो है आपकी तीसरे नंबर की अभिक्रिया है मीरवाइन पॉन्डर्फ वर्ली अपचयन MPV, मीरवाइन पॉन्डर्फ वर्ली अपचयन। अब देखिए इसमें आपका जो है CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका एसीटोन और एसीटोन की अभिक्रिया में CH3 CH OH और CH3, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये देखिए आपका CH3 और C, ये 1 2 3 और ये आपका O का होल ट्वाइस है, यानी कि आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में हम अपचयन करा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका कीटोन समूह है इसका आपका अपचयन हो जाएगा था, और ये जो है हमारा CH3 CHOH द्वितीयक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये द्वितीयक अल्कोहल जो है ये आपका कीटोन है, तो ये बन गया हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, उत्प्रेरक का आपको ध्यान रखना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और ये बन गया हमारा एसीटोन। देखिए इसका तो रिएक्शन हो गया और इसका अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, केवल उत्प्रेरक का आपको ध्यान रखना है। मीरवाइन पॉन्डर्फ वर्ली अपचयन। चौथी अभिक्रिया हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनोल अपचयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं CH3C CH3 डबल बॉन्ड हो, और ये आपका C डबल बॉन्ड हो CH3 और CH3। अब ये देखिए Mg के साथ अभिक्रिया करेगा ये आपका Mg, तो देखो ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, और ये देखिए आपका CH3C
CH3 आपका CH3 और CH3 और ये O और ये Mg। अब हम इसका जरा गठन करा लें। तो ये देखिए HOH और HOH, तो ये MgOH का ऑल्टो है, इसलिए क्या चाहते हैं यहाँ जुड़ गया, D क्या चाहते हैं यहाँ जुड़ गया। तो ये देखिए आपका CH3 C CH3 C CH3 और CH3 और OH और OH, ये आपका Mg और OH, ये बन गया आपका फिनोल। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये फिनोल का निर्माण हो गया आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी मीरवाइन बॉन्डर पर, वर्ली अपचेन और फिनोल आपका अपचेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि भाई कार्बोनिल समूह का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने देखिए दो तरीके से अपचयन कराया। पहले में आपके अल्कोहल का निर्माण हुआ था, उसका निर्माण हुआ था अल्कोहल का। दूसरे में आपके एल्केन का निर्माण हुआ था। तो हमने पहला टॉपिक जो है आपका अल्कोहल के निर्माण में, सबसे पहले निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिसको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, उसे अल्कोहल का निर्माण हुआ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमारा अल्कोहल का निर्माण हुआ। तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीरवाइन बॉन्डर वर्ली अपचेन, NPV शॉर्ट में, ये आपका एसीटोन है या आइसोप्रोपिल अल्कोहल है आपका, जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में आपका इसका तो अपचयन हो जाता है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और एसीटोन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार फिनोल अपचयन में देखिए एसीटोन के दो अणु Mg धातु के साथ अभिक्रिया करके ये आपके मध्यवर्ती का उत्पाद का निर्माण हो जाता है, जिसके जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये फिनोल का निर्माण हो जाता है। अब हम एल्केन के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी अल्कोहल के निर्माण के बारे में एल्केन दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। और दूसरी अभिक्रिया देखिए वो है आपकी एल्केन का निर्माण किस तरीके से, क्लीमेंसन अपचयन आपका हम पढ़ेंगे। क्लीमेंसन अपचयन ये देखिए, और क्लीमेंसन अपचयन देखिए आपका दूसरा जो हम पढ़ेंगे एल्केन का निर्माण। ये एल्केन के निर्माण के अंदर है आपका सबसे पहले वो है हमारा क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में देखिए कोई भी एक कार्बोनिल समूह है जिसका हमने अपचयन कराया ZnHgOH, यह आपका कार्बोनिल समूह है आपका। इस कार्बोनिल समूह का हमने अपचयन कराया तो ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो गया, जलता हुआ बाहर निकल गया। ये कॉमन रिएक्शन है। अगली अभिक्रिया देखिए आपकी, हमने इसी को हमने उदाहरण के रूप में, ये आपका एसीटोन, ये लीजिए ये एसीटोन आपका 4H और ZnHg और जिनका मतलब की उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3 CH2 प्लस H2, CO समूह जो है आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटीन का निर्माण। दूसरी अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो है आपके वोल्फ-किस्मर अपचयन। वोल्फ-किस्मर अपचयन देखिए, वोल्फ-किस्मर अपचयन में क्या होगा, ये कोई भी आपका कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये हाइड्रोजन
अभिक्रिया कराई अपन ने, और ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब देखिए 453 केल्विन ताप पर C2H5ONe सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये देखिए आपका Na2 आपका बाहर निकल जाएगा, CH3 और CH2 प्लस N2 गैस बाहर निकल गई, और ये बन गया आपका प्रोपेन का निर्माण। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपको पढ़ाई, कार्बोनिल समूह का हम अपचयन किस प्रकार से कराते हैं, तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो आपको हमने बताया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर आ चुकी है, बोर्ड की क्लासों में हमको पढ़ के आए हैं। तो इस प्रकार से CO समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार भौतिक संरचन हाइड्रोजन की उपस्थिति में एसीटोन हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में रीअरेंजमेंट हो जाता है, N2 अणु आपका बाहर निकल जाएगा और एल्केन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल समूह का लक्षण हम पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, कार्बोनिल समूह का लक्षण। ये कार्बोनिल समूह का लक्षण। ये देखिए कार्बोनिल समूह का लक्षण हम पढ़ेंगे। कार्बोनिल समूह का लक्षण, कार्बोनिल समूह का लक्षण। देखिए कार्बोनिल समूह का हम लक्षण पढ़ रहे हैं। ये कोई भी कार्बोनिल देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C2H5। ये हमारा देखिए कार्बोनिल समूह का हम लक्षण पढ़ रहे हैं। ये हमारा कीटोनिक एस्टर है आपका, जो कि कीटोनिक एस्टर, और इसका हमने अपचयन करा दिया। या देखिए आप H प्लस अम्ल, और ये आपका CH2OH और CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, जो कि रिएक्शन का कार्य करता है। ये देखिए आपका C डबल बॉन्ड O, CH आपका 2OH प्लस CH2OH और CH2OH। ये लीजिए, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है। तो इस प्रकार से एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा कार्बोनिल समूह का रक्षण हो जाता है और एक चक्रीय एसिटेट का निर्माण हो जाता है, जिससे इनका रक्षण हो जाता है। किसी भी यौगिक की अभिक्रिया कराने पर एसिटेट जो है प्रभावित रहता है, और अभिक्रिया समाप्त हो जाने के बाद बने हुए एसिटेट को जला द्वारा कार्बोनिल यौगिक में बदला जा सकता है। तो देखिए हम इस प्रकार से क्लोराइड और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए हम इसको ऐसे ही आपका अब इसकी क्रिया देखिए, प्रोसेस क्या है, PROC प्रोसेस देखिए इसका। ये आपका कार्बोनिल समूह जो है, ये देखिए ये आपका हो गया, ये अपचयन हो गया। अब देखिए ये आपका बन गया। अब देखिए आपको ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C2H5 आपका, और ये H प्लस, और ये एथिलीन समूह CH2OH और OH। अब देखिए अब ये कीटोनिक एस्टर से आपका
ये CH2, ये CH2 आपका, ये O और ये आपका, ये देखिए आपका और ये C डबल बॉन्ड O आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ये CH2OH का निर्माण होता है। और फिर से हमने इसको जल के साथ अभिक्रिया आपने कराई, H2O के साथ अभिक्रिया कराई, वापस हमारा ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा एसिटेट समूह का निर्माण हो गया, चक्रीय एसिटेट ये बन गया आपका, चक्रीय एसिटेट का निर्माण हो गया। लेकिन कार्बोनिल समूह का यहाँ पर देखिए रक्षण हो गया एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा। एथिलीन ग्लाइकोल ने आपकी अभिक्रिया करी, अब देखिए HOH, ये H आपका यहाँ जुड़ गया, एक H आपका यहाँ जुड़ गया, ये O आपका यहाँ वापस जुड़ गया और हमें कोई वापस एथिलीन ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से एथिलीन ग्लाइकोल ने कार्बोनिल समूह का रक्षण कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको हमने बताई, कार्बोनिल समूह का रक्षण किस प्रकार से किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा चक्रीय एसिटेट का निर्माण होता है, जो प्रभावित रहता है, जल अपघटन के द्वारा वापस हमें कोई उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्डिहाइड में कीटोनों का ऑक्सीकरण। देखिए अब हमारा है कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण, यानी एल्डिहाइड में कीटोनों, एल्डिहाइड में कीटोनों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड में कीटोनों के ऑक्सीकरण के अंदर देखिए एल्डिहाइड में कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो देखिए एल्डिहाइड ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखिए हम जो है आपका CHO और C डबल बॉन्ड के दोनों के अंदर विभेद की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यानी ऑक्सीकरणों के द्वारा विभेद की अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। विभेद की अभिक्रियाएं, अंतर की जो अभिक्रियाएं हैं वो देखिए। जब भी हम देखिए एल्डिहाइड होगा, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, प्राथमिक एल्कोहल जैसे CH3, CH, H और आपका OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है, यानी कि एथेनॉल प्राथमिक एल्कोहल। और जब भी हम प्राथमिक एल्कोहल का ये विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, तो ये हमेशा एल्डिहाइड बनता है। तो ये बन गया एसिटेल्डिहाइड। और जब भी आप एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, यहां भी आपका ये ऑक्सीकरण हुआ है, तो हमेशा आपका अम्ल बनता है। ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। अगली अभिक्रिया देखिए, अब हम द्वितीयक एल्कोहल की बात कर रहे हैं, CH3 और CH, OH और CH3, ये हो गया आपका द्वितीयक एल्कोहल। और जब भी द्वितीयक एल्कोहलों से हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ये देखिए ऑक्सीकरण हम कराते हैं, वो आपका भी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यानी एसीटोन का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहां देखिए आगे जब भी हम ऑक्सीकरण करेंगे तो
तो यहाँ जो नियम लागू होता है वो होता है पोपा नियम के अनुसार होता है। अब वास्तव में पोपा नियम क्या है? पोपा नियम के अंदर जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह वहां जाके जुड़ता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो या छोटा एल्किल समूह, छोटा एल्किल समूह। तो यहां तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए हम चाहे इधर की तरफ जोड़ दें चाहे इधर की तरफ जोड़ दें। तो इसके फलस्वरूप हमारे CH3COOH और HCOOH यानी एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से और इसी प्रकार प्रत्येक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है और उससे भी हमारे एल्किल वाले में एसीटोन का निर्माण होता है। तो एसीटोन का वही हम पोपा नियम के अनुसार ऑक्सीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको बताई। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जब एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर हमेशा अम्ल बनता है और एसीटोन ये रहा आपका, इसमें जो ऑक्सीकरण होता है वो पोपा नियम के अनुसार होता है। कम कार्बन वाले अम्ल का निर्माण होता है, कम कार्बन वाले अम्लों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको बताई। अब इनमें अंतर करने की हम कई अभिक्रिया जैसे टोलन अभिकर्मक, आपका फेलिन विलियन, बेंडेक्ट विलियन, ये सभी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हमने ऑक्सीकरण के बारे में बता दिया किस तरीके से विभेद कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको हमने बताई आज की वीडियो में। जब भी हम कार्बोनिल समूहों का अपचयन कराते हैं, दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, आपका अल्कोहल और एल्किल। अल्कोहल के अंदर निकेल उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अल्कोहल का निर्माण होता है। मील, वाइन, पाउडर वाली अपचयन के द्वारा भी हमारा एल्यूमिनियम जो है तृतीयक प्रोपोक्साइड के द्वारा उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं होती हैं। इनाकोल हमने आपको पढ़ाया। दूसरा जो हमने आपको पढ़ाया वो अपचयन एल्केन का निर्माण, जिसमें आपकी क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ-किस्लर अपचयन दो अभिक्रियाएं पढ़ाई जिसमें एल्केन का निर्माण हुआ था। फिर हमने कार्बोनिल समूहों का रक्षण के बारे में बताया था कि हमारा जो कीटोनिक एस्टर है उसको एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो रक्षण का कार्य करता है। एसिटेट चक्रीय एसिटेट का निर्माण होता है, सुरक्षित रहता है, जलावटन करा देते हैं, उत्पाद आपको मिल जाता है। अगले अभिक्रिया हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोनों की कार्बोनिल समूह। तो देखिए एसिटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं हमेशा अम्ल बनता है और एसीटोनों के ऑक्सीकरण जो है पोपा नियम के अनुसार होता है। कम कार्बन वाले अम्लों का निर्माण। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है लेकिन 2 ही अम्ल के अंदर बन रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपको बताया जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अब आगे हम देखिए टोलन अभिकर्मक से भी अंतर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आपका टोलन अभिकर्मक कहलाता है। तो देखिए इसमें जो टोलन अभिकर्मक, फेलिन विलयन, बेंडेक्ट विलयन, ये जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद आज के लिए।